गुलाम नबी आजाद दल रियासत वो गुलाम नबी आजाद आपके बच्चों को नबी आजाद साहब जनाब गुलाम नबी आजाद साहब मुझ पे कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट कोई संख्या जम्मू कश्मीर मज सारे कम पढ़मित लिखमित एज पर गूगल सेंसस सारे कम पढ़ दद पत्थर बनान सह तम सुंदे देन योर कह जानान दद पत्थर कत मगर यह गुलाम नबी आजाद साहब ये दद पत्थर तो बनो यम तोस मैदान तो खोलन ये कस पाई कत क्या तुज पहचान खाली आ गुलाम नबी आजाद ये तमिस 2.5 वरी आय दिन अगर सह पूरे 5 वरियन कर तुझो पान ये क्या चेंज इंशाअल्लाह तुम घर घर फेरुन यीचा तुम प्रॉब्लम तम गई सानी प्रॉब्लम यीचा तुम तकलीफ तुम वहाँ हिंदू सफलते हैं अगर मंजिल में है इंसाफ वो है आजाद वो है आजाद बरसगीर के हिंदुस्तान के गरीब आवाम के खानदान मगर यह जहनस मज सैस इलाकस मज दिन मे बासन सारे खुद मौका सखावत कर सह आव मे यही तरीक लावन गुलाम नबी आजाद गुलाम मोहद्दीन साहब कदम बढ़ाओ गुलाम मोहद्दीन साहब कदम बढ़ाओ पीर बिलाल साहब पन्ने पार्टी हिंदी सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट जनाब पीर बिलाल साहब तरफ पार्टी ने सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट में डिमॉन्स्ट्रेशन किया है जो ये गवर्नमेंट ने ज़मीन का जो ये आर्डर निकाला है, चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर में। हमने 10,000 लोग लेकर श्रीनगर के लाल चौक में धरना दिया है। जब आज़ाद साहब हमारे माइनाज लीडर अमित शाह साहब को मिले हैं, उसने वादा दिया है जो मकान के अंदर ज़मीन 5, 10, 20 मरला आएंगे या दुकान के अंदर 2 मरला 3 मरला आएंगे, उनको हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने फैसला किया अगर हफ्ते में ये आर्डर नहीं होगा तो हम धरना और शुरू करेंगे। मेरे ख्याल कल आर्डर निकल गया कि अभी इन्होंने ये पेंडिंग रखा है। नाइंसाफ़ी हुई है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की किसी के साथ। हमने उनका कमेटी जो उसका चेयरमैन थी, चेयरपर्सन, उसको भी बताया है हर जगह इन्होंने गलत किया है। मगरिब को मशरिक के साथ, मशरिक को मगरिब के साथ मिला है। हम इसकी मजम्मत उस वक्त भी किया, आज भी करते हैं। आज़ाद साहब के 2.5 साल देखे कम से कम 50,000 लोग उसने 2.5 साल में लगाया है। ब्लॉक बोर्ड्स बनाए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाए। सबसे पहले हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे और यहाँ की ज़मीन को तोहफ़्फ़ देंगे, यहाँ की नौकरीज़ को तोहफ़्फ़ देंगे, क्योंकि बाहर का यहाँ नौकरी नहीं कर सकता है। और दूसरा स्टेटहुड को हम वापस लाएंगे। लिहाजा हमने 370 के मुतालिक ये बताया कि आज मोदी के पास मेजॉरिटी है, आज हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, हम आज कुछ नहीं है। मोदी दे सकता है 370 वापस, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। यह गुलाम नबी आजाद ने कहा जब हमारा ताकत आएगा तो हम क्यों नहीं देंगे। हम तो 370 और 35 कश्मीरी को वापस देंगे। अभी हमारा MP था फारूक साहब, कब उसने बात किया इसके मन। हमारा साउथ कश्मीर में था वो हसानी मसूदी साहब, उसने कभी बात नहीं। अगर बात किया है पार्लियामेंट में वो गुलाम नबी आज़ाद ने किया है 370 और 35A के मुतलिक, और स्टेट हुड के मुतलिक अगर बात किया है वो किया है गुलाम नबी आज़ाद ने। बेसिकली मैं सबसे पहले मीडिया पर्सन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो वक्तन फ़वक्तन पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। रहा सवाल डिलिमिटेशन का, उससे तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे मायानाज शख्सियत और पूरे हिंदुस्तान में जो हम सब गरीबों का रहनुमा जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की क़यादत करते हैं, उसके ऑनरेबल टीम और जो उसके साथ इस वक्त लोग जुड़ रहे हैं,
तो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दे दिया उससे हम हमारे पार्टी को ना कोई फ़र्क पड़ेगा और ना कुछ हो जाएगा। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में जिस तरह लोग जोश दर जोश डेमोक्रेटिक जनाब आज़ाद साहब को चाहते हैं, इंशाअल्लाह रहमान आने वाले इक़्तिदार में हम कम से कम 25 से 30 सीटें इन JNK में मेजॉरिटी के साथ इंशाअल्लाह रहमान उभर के आएंगे और पूर्वाधिकार हिसाब से असम्बली में भरपूर तरीके से अपने गरीब आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। कि जनाब इसमें तो हमारी जो पार्टी का मंशूर है, एक तो इलेक्शन मंशूर, दूसरा जो होता है जो पार्टी का मंशूर है, जो हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट चाहे लड़कियां हो चाहे हमारे ये भाई हो जो भी हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इंशाअल्लाह रहमान गुलाम नबी आज़ाद साहब का यही मिशन है, पहले वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे और रोज़गार के वसाइल को उजागर करने में वो इंशाअल्लाह रहमान उसका इक़्तिदार अपना अहम किरदार करेगी। और साथ साथ जो यहाँ हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने ये ज़मीन मतलब बुज़ुर्गों ने पीर दर पीर जिन्होंने ये ज़मीन अपने आप को इल्तिवा में डालते हुए तकलीफ़ उठाते हुए जिसकी निगरानी इन्होंने की है, इंशाअल्लाह रहमान हमारी पार्टी जो है इस वादे पर पाबंद है कि हम इस ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ लोगों को और गरीब आवाम को भरपूर तरीके से फराहम करेगी। और साथ साथ जो हमारा तीसरा एजेंडा स्टेट हुड का पार्टी एजेंडा, जो तीसरा एजेंडा स्टेट हुड का है, इंशाअल्लाह रहमान यही पूरी उम्मीद से हम इंशाअल्लाह लोगों को इक़्तिदार में आते ही जो हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो TPAP की सरबराही कर रहा है, इंशाअल्लाह रहमान इज़्ज़त और तरीके से वो गरीब आवाम को स्टेट हुड भी वापस दिलाएगा। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।